बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस नए वीडियो में हम आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम अखलाक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उमूर तबैया 7 होते हैं, जिसमें से तीसरे नंबर पर अखलाक आते हैं। अखलाक ये खिल्त की जमा है और इसका मतलब होता है मिली जुली चीज़ का। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत बार करते हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे मिसाल के तौर पर हम इख्तिलात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम मखलूत तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है लड़के और लड़कियों की मिली जुली तालीम या दोनों का एक क्लास के अंदर बैठकर तालीम हासिल करना। उसको कहते हैं मखलूत तालीम, यानी जहाँ पर दोनों भी मिलकर तालीम हासिल करते हैं। अब अखलाक कहते हैं तिब्बे यूनानी के इस्तिलाह में रुतूबतों को, बदन में पाई जाने वाली तमाम ही रुतूबतें या सयाल मादे अखलाक कहलाते हैं, या फिर ह्यूमर्स भी आप इनको कह सकते हैं। अब इनको अखलाक क्यों कहते हैं, इनको मिली जुली चीज़ क्यों कहते हैं, उसके पीछे वजह यह है कि बदन में पाई जाने वाली जितनी भी रुतूबतें हैं, जितने भी सयाल मादे हैं, जितनी भी ह्यूमर्स है, ये सब के सब वेसल्स में मिली जुली शक्ल के अंदर होती हैं। लेकिन जब आप वेसल में से इस सयाल मादे को बाहर निकालेंगे तो आप उसको कहते हैं कि ये खून है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी रुतूबतें बदन में पाई जाती हैं वो रगों के अंदर भले ही मिली जुली शक्ल में होती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा जो गालिब होता है, वो खून का रंग होता है, या फिर खून की जो कैफियत होती है या खून की जो सिफात होती है वो उस पर सबसे ज़्यादा गालिब होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि रगों के अंदर खून है। लेकिन जब इसके ऊपर मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं और अलग अलग प्रोसेसेस से उसको गुजारा जाता है, तो फिर बदन में पाई जाने वाली तमाम रुतूबतें अलग अलग हो जाती हैं, और उन सब की मिली जुली शक्ल का नाम होता है अखलाक। अखलाक के इस नज़रिए का बानी बुकरात को कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बुकरात के बारे में ये कहा जाता है कि उसने सबसे पहले इस बात को पेश किया लोगों के सामने कि इंसानी बदन के अंदर 4 किस्म की रुतूबतें पाई जाती हैं, 4 अलग अलग रंगों की रुतूबतें पाई जाती हैं, जिसको उसने अलग अलग नाम दिए थे, और इसी की बुनियाद पर उसने तिब्बे यूनानी की बुनियाद डाली थी। उसका कहना था कि जब तक कि ये चारों रुतूबतें अपने सही तनासुब में बदन के अंदर मौजूद होंगी तो उस वक्त तक के सेहत कायम रहेगी, लेकिन जैसे ही इन रुतूबतों का तनासुब बिगड़ जाएगा, जब इनका तनासुब सही नहीं रहेगा, तो फिर ये मर्ज पैदा कर देगी। अलग अलग अतिब्बा ने और अलग अलग हुक्मा ने अखलाक की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की है। अखलाक की सबसे पहली जो तकसीम है तो वो बुकरात ने की है। बुकरात ने अखलाक की तकसीम को रंगों की बुनियाद पर किया है, और उसी बुनियाद पर उसने उसकी तारीफ़ भी बयान की है। तो बुकरात का ये मानना था कि इंसानी बदन में 4 मुख्तलिफ रंगों की रुतूबतें पाई जाती हैं। पहली जो रुतूबत होती है तो वो लाल या सुर्ख रंग की होती है, जिसको उसने दम या खून का नाम दिया था। दूसरी रुतूबत सफ़ेद या फिर वाइट कलर की होती है, और उसको उसने बलगम का नाम दिया था। तीसरी रुतूबत जर्द या फिर पीली होती है, जिसको उसने सफ़रा का नाम दिया, और सबसे आखिरी जो रुतूबतें होती है तो वो काले रंग की होती है, जिसको उसने सौदा का नाम दिया था। अखलाक की दूसरी तारीफ़ या दूसरी तकसीम अबू सहल मसीही ने की है। अबू सहल मसीही का कहना है कि अखलाक वो रतब सयाल मादे हैं कि जो बदन में ऐसे बर्तनों के अंदर बंद करके रखे गए हैं कि जो उन्हें बह जाने से रोकते हैं। अब यहाँ पर बर्तनों से मुराद वो बर्तन नहीं है जो हम आम जिंदगी के अंदर देखते हैं, जो अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि अबू सहल मसीही का उन बर्तनों से मुराद ये था कि ये जितनी भी जो रुतूबतें होती हैं जो बदन के अंदर पाई जाती हैं, तो ये अलग अलग वेसल्स के अंदर या फिर अलग अलग कैविटीज़ के अंदर बंद करके रखी जाती है। ये उनके अंदर कैद होती है, बंद होती है, और उसमें से ये बाहर बहकर नहीं जा सकती। अबू सहल मसीही की तारीफ़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो अखलाक को फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहली इसकी जो तकसीम होती है तो वो रुतूबतें उरूकिया होती है, यानी वो रुतूबतें कि जो उरूक के अंदर पाई जाती है, जो वेसल्स के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी इसकी जो तकसीम होती है तो वो रुतूबतें तजावीफ़ या फिर रुतूबतें तलिया कहते हैं। रुतूबत तजावीफ़ या रुतूबत तलिया कहेंगे उन रुतूबतों को कि जो उरूक से शबनम की तरह आज़ा पर टपकती हैं, आज़ा के ऊपर मुतरशा होती है।
अब इनको रुतूबत तलिया क्यों कहते हैं? तो अरबी में तल कहते हैं शबनम को, ता लाम तल होता है जिसको उर्दू में हम शबनम कहते हैं। तो ये जो रुतूबतें होती हैं तो ये उरूक से, वेसल से आज़ा के ऊपर शबनम की तरह मुतरशा होती है, टपकती है, और इसीलिए इसको रुतूबत तलिया भी कहा जाता है। और फिर ये जो रुतूबतें होती है तो आज़ा की कैविटीज़ के अंदर चली जाती हैं, और इसीलिए इनको रुतूबत तजावीफ़ भी कहा जाता है। तजावीफ़ ये जौफ़ की जमा है और जौफ़ कैविटी को कहा जाता है। और सबसे आखिरी इसकी जो किस्म होती है तो वो रुतूबत उस्तकुसिया या फिर रुतूबत जौहरिया उनसुरिया होती है। ये वो रुतूबतें होती हैं कि जो खलियात या सेल्स के अंदर पाई जाती है, उनके बातिन में पाई जाती है। रुतूबत उस्तकुसिया के बारे में सभी का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये अखलात में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये सेल के अंदर पाई जा रही हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये आज़ा या फिर ऑर्गन्स का ही हिस्सा है, और आज़ा अपने आप में एक उमूर तबैया में से एक चीज़ है, इसलिए इनको अखलात में शामिल नहीं किया जा सकता। अखलात की तीसरी तारीफ़ अबू अली सीना ने की है या इब्ने सीना ने की है। अबू अली सीना के मुताबिक अखलात वो रतब सयाल मादे हैं कि जिनकी तरफ ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहील होती है, यानी ग़िज़ा का जो इस्तेहाला होता है या मेटाबॉलिज़म होता है तो वो सबसे पहले अखलात की तरफ होता है। ग़िज़ा जब बदन के अंदर जाती है और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, उसके नतीजे में जो रुतूबतें मिलती हैं तो वो अखलात कहलाती हैं। जो सबसे पहली जो रुतूबतें मिलती हैं तो वो अखलात कहलाती हैं। इस बिना पर अखलात को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली इसकी तकसीम है रुतूबत ऊला और दूसरी इसकी तकसीम है रुतूबत सानिया। तो रुतूबत ऊला कहते हैं उन रुतूबतों को कि जो ग़िज़ा के जिगर में इस्तेहाला के बाद या मेटाबॉलिज़म के बाद में हासिल होती हैं और फिर खून में शामिल हो जाती है। रुतूबत सानिया कहेंगे उन रुतूबतों को कि जो उरूक शारिया से या फिर कैपिलरीज से मुतरशा होकर आज़ा की रखनों और खलाओं के अंदर जमा हो जाती हैं, और फिर आज़ा और गुदूद यानी ग्लैंड्स के अंदर फिर ये नुज़्ज पाती हैं, उसके अंदर तग़य्युरात होते हैं, अलग अलग किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं, और फिर ये खून में शामिल हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर गुदूद लाकिनाती से निकलने वाले सिक्रीशंस या इफराजात, ये तमाम के तमाम रुतूबत सानिया के अंदर शामिल किए जाते हैं। जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो या तो वो सॉलिड होगी या फिर लिक्विड होगी। तो ग़िज़ा को जब हम खाते हैं तो वो उस शक्ल में नहीं होती कि उसको डायरेक्टली खून में शामिल किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर कुछ एक्शन और रिएक्शन हो, उसके अंदर कुछ केमिकल्स को शामिल किया जाए और उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स को हासिल करके उनको खून में शामिल किया जाए। तो होता यह है कि जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो मैदे में और अमा में यानी स्टमक और इंटेस्टाइन या आंतों के अंदर उसके ऊपर बहुत सारे अमल होते हैं, अलग अलग उसके अंदर तब्दीलियां होती हैं, और फिर उस ग़िज़ा को एक लिक्विड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है जिसको कैलूस कहते हैं। ये कैलूस मुख्तलिफ वेसल्स के ज़रिए से या उरूक के ज़रिए से फिर जिगर में पहुंचता है, और जिगर में इसके ऊपर फिर से कुछ अमल किए जाते हैं, फिर से कुछ इसके अंदर तब्दीलियां होती है, और ये जो अमल और ये जो तब्दीलियां होती हैं तो उसके नतीजे में फिर अखलात की पैदाइश होती है। अखलात का सबसे बुनियादी काम यह होता है कि ये मुख्तलिफ आज़ा को तग़ज़िया फ़राहम करती हैं, न्यूट्रिशन फ़राहम करती हैं। इसका तरीका ये होता है कि जब अखलात जिगर से उरूक के अंदर शामिल होती हैं, उरूक के अंदर दाखिल होती हैं, तो फिर ये उरूक इनको मुख्तलिफ आज़ा तक लेकर जाते हैं, और मुख्तलिफ आज़ा तक जाने के बाद ये फिर वहाँ से मुतरशा होती है, ये टपकती हैं आज़ा पर, और आज़ा की जो क़ुव्वत जाज़िबा होती है, जो अखलात को जज्ब करने वाली जो क़ुव्वत होती है, तो वो उन अखलात को अपने अंदर समो लेती है। उसके बाद में मुख्तलिफ आज़ा अपने अपने हिसाब से उन अखलात के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करते हैं, जिसके लिए आज़ा की क़ुव्वत मुग़य्यरा काम करती है, यानी तग़य्युर पैदा करने वाली क़ुव्वत काम करती है, और उस क़ुव्वत के नतीजे में मुख्तलिफ आज़ा मुख्तलिफ अखलात को अपने हिसाब से तब्दील करते हैं, उनके मिजाज को तब्दील करते हैं, उनके क़िवाम को तब्दील करते हैं, उनके रंग को तब्दील करते हैं, और फिर आखिर में ये अखलात जो होती हैं तो आज़ा का हिस्सा बन जाती हैं।
अब इस चीज़ का हमारे पास क्या प्रूफ है कि बदन के अंदर 4 ही अखलात पाई जाती हैं, उससे ज़्यादा अखलात नहीं पाई जाती हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तजुर्बा है, एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि जो बार बार किया जा चुका है और मुख्तलिफ लोगों ने इसको साबित भी किया है। तजुर्बा इस तरह से है कि जब खून को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। पहली जो चीज़ होती है तो वो ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मादा नज़र आता है और दूसरी जो चीज़ होती है तो वो नीचे कुछ रेडिश कलर की कुछ चीज़ें नज़र आती है जो सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर होती हैं। लेकिन जब फिर इसको गर्म किया जाता है या फिर दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि उसको जब सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालकर उसको फिर बहुत तेज़ी के साथ में घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है तो फिर 4 अलग अलग चीज़ें उसके अंदर हमको नज़र आती हैं। सबसे ऊपर उसके अंदर जर्दी माइल या फिर येलोइश कलर के कुछ झाग नज़र आते हैं। फिर उसके नीचे एक लिक्विड नज़र आता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। फिर उसके नीचे कुछ रेडिश कलर की चीज़ें नज़र आती हैं और सबसे नीचे एक तिलछट की तरह नज़र आती है जो काली रंग की होती हैं। इन सभी चीज़ों को जो ऊपर जो झाग नज़र आता है तो वो सफ़रा है, जो ट्रांसपेरेंट है तो वो बलगम है, जो रेडिश चीज़ें नज़र आती हैं वो खून है या दम है और जो तिलछट नज़र आती है तो वो सौदा है। अखलात के आज के इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो से हम मुख्तलिफ़ अखलात की क्या खुसूसियात होती हैं, इनकी किस तरह से अलग अलग तकसीम की गई हैं, इनके और क्या डिटेल्स होती हैं, तो अगले वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। अगले वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक के इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है तो उसकी ज्वाइनिंग लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो आप उस लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।